हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल एमसी मैथ्स। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। So, an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial। मतलब कि एक algebraic expression, सबसे पहले what is algebraic expression? वेरिएबल और कांस्टेंट की कॉम्बिनेशन जो कि कनेक्टेड हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, उसको हम बोलते हैं algebraic expression। ओके, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो वेरिएबल हो उसकी जो पावर जो हो वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि जो उस वेरिएबल की जो पावर है वो केवल नेचुरल नंबर या फिर वो ज़ीरो हो सकती है, उसके अलावा और वो कुछ नहीं हो सकती। मीन्स वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। ओके, तो फिर करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। 4x² - 3x + 2। ओके, सो यहाँ पर आप देखो कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल है जो कि प्लस माइनस से कनेक्टेड है, तो आप इसको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे जो भी आपका वेरिएबल है उसकी जो आपको पावर गिवन है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। मीन्स कि वो पावर एक नेचुरल नंबर या तो ज़ीरो उसमें से ही है कुछ, मीन्स ये एक नेचुरल नंबर है, तो आप इसको बोलोगे कि ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। ओके, सो आप लिख दोगे कि दिस इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, अगर यहीं पे 2 की जगह पर अगर मान लीजिए लिखा होता है 3/2, तो वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता, वो एक क्या होता, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं होता, तो आप उसको कमेंट करते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब सेकेंड पार्ट है y² + √2। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो वेरिएबल की पावर गिवन है 2, वो एक क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, इसलिए आप कमेंट कर दोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, थर्ड पार्ट है 3√t + +t√2। ओके, सो आप इसमें देखो कि ये जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है, अगर आप √t को लिखो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ना, t की पावर हाफ, ठीक। √ का मतलब होता है हाफ, तो आप इसको ऐसे लिखोगे तो आप देखो कि जो वेरिएबल की पावर है वो हाफ आ रही है, ठीक है। वो एक नेचुरल नंबर नहीं है और इट मीन्स कि ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर भी नहीं है, तो आप सिंपली कमेंट कर दोगे कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आप लिखोगे दिस इज एन एक्सप्रेशन इन विच वन टर्म नेमली 3√t हैज़ रैशनल पावर ऑफ t। रैशनल पावर मीन्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, फोर्थ पार्ट है हमारा y + 2/y। अब यहाँ पर आप देखो 2/y को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2y की पावर -1, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, मीन्स ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है, और अगर ये एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर नहीं है तो एक ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। तो आप लिख दोगे द गिवन एक्सप्रेशन मे बी रिटन एज y + 2y⁻⁻1। इट कंटेन अ टर्म हैविंग नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ y, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, फिफ्थ पार्ट है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, ठीक है। आप यहाँ पे देखो जो भी वेरिएबल्स की जो पावर गिवन है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, तो आप सिंपली लिख दोगे कि दिस इज एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल गिवन है उसके पहले जो भी कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ पर हमसे x² का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो करते हैं फर्स्ट पार्ट।
2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो तो एक्स स्क्वायर के पहले कांस्टेंट क्या है 1, तो आप लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ओके, सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, लेकिन साइन क्या है माइनस का, तो आप इसको लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, सिंपली क्या करना है, जो भी आपका वेरिएबल है उसके पहले जो भी आपको नंबर है वही आपको लिख देना है, उसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक, थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। फोर्थ है √2 x - 1, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट हो जाएगा, सॉरी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है ना, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो आप सिंपली लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल और मोनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल मीन्स अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। मीन्स कि वो पॉलिनोमियल जिसमें कि केवल एक ही नॉन जीरो टर्म हो, मीन्स उसमें केवल एक ही टर्म हो, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। और बाइनोमियल मीन्स जिसमें कि 2 टर्म हो, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ओके, तो आपको सिंपली बस कोई भी आप लिख दो, मीन्स बाइनोमियल में आपने 2 टर्म्स लिखे और आपको जो वेरिएबल की जो पावर है वो आपको 35 लगानी है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, और जो मोनोमियल है उसमें जो आपको वेरिएबल की पावर लगानी है वो 100। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 4x⁵ प्लस 9 और 5x⁴100। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हो, बस आपको ध्यान क्या देना है कि आपको जो वेरिएबल्स की पावर लिखनी है वो जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखनी है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको जो पॉलिनोमियल गिवन है उनकी डिग्री बतानी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। आपकी पॉलिनोमियल में जो आपकी वेरिएबल्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट देखिए 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर आप देखो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, मीन्स सबसे पहले आप पावर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इन सब में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 है, तो आप उसी को क्या बोलोगे, डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिग्री 3। सेकेंड पार्ट है 4 - y², यहाँ पर क्या हो जाएगी डिग्री 2। ओके, थर्ड पार्ट है 5t - √7, यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि आप देखो वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो आपने लिख दिया यहाँ पे डिग्री 1। 3 लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है, तो आप सिंपली लिख दोगे कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। ओके, अब फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो आपको पता होना चाहिए कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो सबसे पहले लीनियर मीन्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। मीन्स कि वो पॉलिनोमियल जिसमें कि डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर, और जिसमें 2 हो उसको क्वाड्रेटिक, और जिसमें 3 हो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट पार्ट देखो x² प्लस x। यहाँ पर आप देखो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो मैंने बताया कि जहाँ पर डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप इसको लिख दोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड देखो x - x³, यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 गिवन है और 3 गिवन है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी। ठीक, तो डिग्री मतलब हाईएस्ट क्या हुई 3 हुई, और अगर 3 है तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड पार्ट है y + y² + 4। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हुई हमारी 2, और जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक, हाईएस्ट नहीं, केवल डिग्री बोलेंगे क्योंकि डिग्री का मतलब ही होता है हाईएस्ट पावर। ओके, फोर्थ है हमारा 1 + x। यहाँ पे वेरिएबल की पावर है 1, तो आप इसको बोलोगे लीनियर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 3t। यहाँ पर t की पावर है 1, डिग्री 1 है, इट मीन्स ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ है t², यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है,
मीन्स डिग्री 2 है तो उसको आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड लास्ट पार्ट है हमारा 7x³ यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 3 है, मीन्स डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। ठीक, तो आप इसको क्या बोलोगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, लीनियर मतलब जहाँ पे डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जहाँ पर 2 हो, और क्यूबिक मतलब जहाँ पर डिग्री 3 हो। ओके, तो आपको बस इसमें क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लीनियर, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक था। ये बहुत इजी था। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करा है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 2.2। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय बाय।